आज के वीडियो में पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में स्टार्ट की थी इस यूनिट को अपन ने। पिछले वीडियो में अपन ने सदिश समष्टि की परिभाषा पढ़ी थी। तो सदिश समष्टि की डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी अरिक्त समुच्चय B जिसमें सदिश योग और अदिश गुणन दोनों संक्रिया परिभाषित हो, आंतरिक और बाह्य संक्रिया हो, और अगर ये आंतरिक और बाह्य संक्रिया निम्न गुणधर्मों का पालन करती है। उसके लिए अपन ने 5 गुणधर्म पढ़े थे। B1 पढ़ा था, B2 पढ़ा था, B3 पढ़ा था, B4 पढ़ा था, B5 पढ़ा था। B1 में अपन ने पढ़ा था कि क्रमनिम्न ग्रुप होना चाहिए योग के लिए। B2 में अपन ने पढ़ा था कि सदिश योग पर अदिश गुणन बंटनता होनी चाहिए। B3 अपन ने पढ़ा था अदिश योग पर सदिश गुणन बंटनता होनी चाहिए। और B4 अपन ने पढ़ा था अदिश गुणन साचर्य होना चाहिए। और B5 अपन ने पढ़ा था कि 1F में इस तरह से विद्यमान हो कि 1 डॉट अल्फा इक्वस टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू B। अगर ये गुणधर्म कोई भी समुच्चय जिसमें 2 आंतरिक और बाह्य संक्रिया परिभाषित हो संतुष्ट होते हैं तो वह जो समुच्चय है वो सदिश समष्टि कहलाता है, वेक्टर स्पेस कहलाता है। आज उस दिन एक एग्जाम्पल लिखवाया था, आज उस एग्जाम्पल को प्रूव करेंगे। एग्जाम्पल में है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने उपक्षेत्र का एक अदिश समष्टि होती है। प्रत्येक क्षेत्र अपने अदिश क्षेत्र पर, मतलब प्रत्येक क्षेत्र अपने उपक्षेत्र पर एक सदिश समष्टि होती है। ये प्रूव करेंगे अपन। अब इसमें एक एफ फील्ड लेंगे और एक उसका सब फील्ड लेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने से पहले फील्ड की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो एफ प्लस एक, तो फील्ड की प्रॉपर्टी पे होना चाहिए। तो फील्ड क्या होता है? क्रमन में तत्समकी बलें होती है जिनमें शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ये फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था फील्ड की डेफिनेशन। इसका मतलब जो फील्ड अपन लेंगे उसमें तीनों गुणधर्म अपने रहेंगे। तो माना एफ एक क्षेत्र है तथा एच इसका उपक्षेत्र है, तब एफ को एक सदिशों का समुच्चय लेते हैं तथा एच को अदिशों का समुच्चय लेने पर क्षेत्र एफ में योग संक्रिया सदिश योग तथा क्षेत्र में गुणन संक्रिया अदिश गुणन के रूप में लेते हैं। 2 संक्रिया लेनी है, एक तो सदिश योग लेना है, एक अदिश गुणन लेना है। ए बिलोंग टू एच। अब जैसे अदिश सदिश, ये ऐसा नहीं कि दिशा का बोध, ऐसा नहीं है अदिश सदिश। बस ये थोड़ा सा ये कि एफ को एच पर अपन को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो एच के अवयव को अदिश कहेंगे अपन यहाँ पर, और एफ को सदिश समष्टि सिद्ध करना है इसलिए उसके अवयव को सदिश कह रहे हैं। अवयव के नाम है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि उसमें दिशा का बोध हो। फिजिक्स वाले अदिश सदिश यहाँ पर नहीं है। ए बिलोंग टू एच, अल्फा बिलोंग टू एफ, तो ए बिलोंग टू एफ और एक्स बिलोंग टू एफ अगर लें, क्योंकि ए अगर एच में से, एच किस में से लिया अपन ने? एफ में से, तो ए एफ में भी होगा और एक्स एफ में होगा। तो दोनों का गुणनफल ए एक्स किसके अंदर होगा? एफ के अंदर, क्योंकि एफ के अंदर गुणन संक्रिया समृत होती है। तो इससे अपने पास में इस तरह योग संक्रिया को भी अपन बता सकते हैं यहाँ पर। ये ठीक है। B1 प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, एफ प्लस एक क्रमनिम्न ग्रुप होता है। क्यों होता है क्रमनिम्न ग्रुप? क्योंकि एफ में योग संक्रिया क्रमनिम्न होती है, तत्समक होती है, योग का तत्समक होता है, साचर्य होता है, प्रतिलोम होता है। तो ये एफ योग संक्रिया के लिए हमेशा क्षेत्र जो है क्रमनिम्न ग्रुप होता है। प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। ए बिलोंग टू एच लिया और अल्फा बीटा बिलोंग टू किस में से लिए? एफ में से। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू ए से गुणा कर रहे हैं अपन। अब एफ जो है वो क्षेत्र है, अपना ध्यान रखना। अब ए भी एक तरह से एफ का अवयव हो गया, अल्फा भी एफ का अवयव हो गया, बीटा भी एफ का अवयव हो गया। और तो एफ में वंटनता गुणधर्म भी होता है। जो वलय अपन पढ़ते हैं ना, तो वलय में वंटनता होती है, और एफ क्या होती है? वलय होती है, तो वंटनता रहती है। इसलिए ए डॉट अल्फा और ए डॉट बीटा भी यहाँ पे रहेगा। B3 की बात करें तो प्रत्येक ए बी बिलोंग टू एच, चाहो तो रीजन लिख सकते हो क्योंकि फील्ड एफ है और एफ के अंदर बंटनता गुणधर्म पहले से ही संतुष्ट होता है। इस तरह ए प्लस बी इंटू अल्फा के। अब ए बी अल्फा, एक तरह से ए बी एच में से लिए, अल्फा एफ में से लिए, लेकिन एच है किस में से? एफ में से, तो सारे अवयव ये भी एफ के हैं, यहाँ पर बंटनता होगी। तो ये सदिश योग पर अदिश योग पर सदिश गुणन बंटनता होगी। B4 की अगर बात करेंगे
ए और बी एच में से लेंगे, अल्फ़ा एफ में से लेंगे, तो ए डॉट बी अल्फ़ा। अब तीनों अवयव अल्फ़ा के हो गए, तो एफ जो फील्ड जब होता है, वलय जब होती है, तो गुणन संक्रिया के लिए साचर्य भी होती है। तो यहाँ पर साचर्य नियम से हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, बी डॉट अल्फ़ा हो जाएगा। इस तरह ही एफ जो है तत्सम की वलय होती है, तो वो जो गुणन संख्या होती है उसका तत्समक एफ में होता है, तो 1 एफ के अंदर होगा, तो 1 डॉट अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा होगा, क्योंकि 1 एफ में तत्समक अवयव है। इसका मतलब यहाँ पर सदिश समष्टि के सभी गुणधर्म संतुष्ट हो रहे हैं। इसका मतलब एफ एच पर सदिश समष्टि है, ये प्रूव कर सकते हैं अपन यहाँ से। इसके आगे सदिश उप समष्टि की डेफिनेशन की अगर बात करें तो सिंपल है, जैसे उपसमुच्चय पढ़ते हैं, उप ग्रुप पढ़ा है, उपवलय पढ़ी है, उसी तरह यहाँ पर उप समष्टि भी है। उप समष्टि में जैसे डेफिनेशन को डायरेक्ट तुम बता सकते हो कि किसी भी सदिश समष्टि का कोई अरिक्त उप समुच्चय अगर डब्ल्यू ही ले तो वो उसकी उप समष्टि कहलाता है, यदि सदिश समष्टि की दोनों संक्रिया योग तथा गुणन के लिए डब्ल्यू में भी सदिश समष्टि के सभी गुणधर्म संतुष्ट हो। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। एक थ्योरम में से किसी सदिश समष्टि में अरिक्त उपसमुच्चय डब्ल्यू के बी एफ का उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि डब्ल्यू सदिश योग व अदिश गुणन के लिए समृत होना चाहिए। मतलब अल्फा बिलोंग टू बीटा, अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू, बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू, दोनों का योग डब्ल्यू में होना चाहिए। ए अगर एफ में से लें और अल्फा यदि डब्ल्यू में से लें तो ए अल्फा बिलोंग टू क्या होना चाहिए, डब्ल्यू होना चाहिए। तो डब्ल्यू अपनी एफ पर क्या कहलाएगी, सदिश समष्टि कहलाएगी, अपनी उप समष्टि हो जाएगी बी की। अब इसको प्रूव करना है, दो तरह से प्रूव करेंगे इसको। पहले मान के चलेंगे कि डब्ल्यू उप समष्टि है, तो ये दोनों संक्रियाएं जो अपन ने ली है, दोनों नियम लिए संतुष्ट होने चाहिए। फिर ये दोनों नियम संतुष्ट मानेंगे और उसको क्या सिद्ध करेंगे अपन कि ये अपना उप समष्टि है। तो अपन मान के चले, माना डब्ल्यू एक सदी समष्टि है, बी एफ की उप समष्टि है, तब उप समष्टि की परिभाषा से डब्ल्यू में डब्ल्यू स्वयं एफ पर बी के सदिश योग तथा अदिश गुणन के सापेक्ष सदिश समष्टि होगी, अतः डब्ल्यू में दोनों संख्याएं क्या होगी, समृत होगी। तो समृत होगी तो अल्फा अगर डब्ल्यू में, बीटा डब्ल्यू में, तो अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू में होगा, और ए बिलोंग टू एफ और अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू, तो ए अल्फा डब्ल्यू के अंदर होगा। इसका उल्टा करेंगे, दोनों रिजल्ट लेके चलेंगे। प्रतिबंध की पर्याप्तता के लिए अपन ये मान के चलेंगे कि दोनों जो रिजल्ट अपन ने लिए हैं वो सत्य है, तो सिद्ध ये करेंगे कि डब्ल्यू एक सदिश समष्टि है। डब्ल्यू नॉट इक्वल टू 5 लिया, अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू, 1 बिलोंग टू एफ लिया अपन ने, जो कि इकाई अवयव है उसका। 1 बिलोंग टू एफ में है तो -1 योज का प्रतिलोम भी एफ में होगा, -1 बिलोंग टू एफ और अल्फा बिलोंग टू एम, दोनों का गुणन करेंगे तो माइनस अल्फा बिलोंग टू एम, तो योज का प्रतिलोम है, योज का प्रतिलोम भी डब्ल्यू में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो योज प्रतिलोम हो गया। इस तरह अपन यहाँ से गुणन प्रतिलोम भी यहाँ पर बता सकते हैं, और योज प्रतिलोम और इसके योज प्रतिलोम के अलावा बाकी गुणधर्म अपन इसमें और प्रूव कर सकते हैं। तो आज थोड़ा सा वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, तो इसका रिजल्ट जो है प्रतिबंध की पर्याप्तता, ये अगले वीडियो में अपन समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।